Hello everyone, welcome to my nursing education channel and today we are going to discuss about common surgical instrument. ठीक है, what are the various common surgical instruments that use in a OT and what are their use. So let's start. So first instrument is Edson thumb forceps. ठीक है, तो thumb forceps हम इसको बोलते हैं। अगर आप इसकी टिप्स देखोगे तो टिप्स इसकी नैरो होंगी, ठीक है, और ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं दीज आर द सेरिटेशंस, ठीक है, टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली। ठीक है, अगर हम मतलब ग्रेस्प इसको इंस्ट्रूमेंट को करना है तो ग्रेस्पिंग में हेल्पफुल होता है। एंड इसकी यूजेस क्या है अभी हम देख लेते हैं। तो फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यू, ठीक है, जो डेलिकेट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यूज जिनको हम बोलते हैं, उनको होल्ड करने के काम आता है। मैनिपुलेट दैम, ठीक है, अगर हमने टिश्यू थोड़े से इधर से उधर हटाने पड़े ड्यूरिंग सर्जरी तो उनको मैनिपुलेट करने के काम आता है। तो दिस इज एडिसन थंब फोर्सेप्स। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज सेन, ठीक है, ये जो आपको शेप सी दिख रही है दिस इज कॉल्ड सेन एंड दिस इज बॉक्स लॉक, ठीक है, ये बॉक्स लॉक है एंड ये जॉज हैं इसके, ठीक है। एंड टिप्स पे आप देखोगे सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूथ लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि टिश्यूज होल्ड करने के काम आती है, ठीक है। एंड जॉ लॉक भी यहाँ पे है, ठीक है, अगर हमने इसको लॉक करना हो तो दिस इज द जॉ लॉक। तो इसका क्या यूज है, एलिस टिश्यू फोर्सेप्स आर यूज फॉर ग्रेस्पिंग ऑर्गन्स, ठीक है, जो ऑर्गन्स हैं उनको ग्रेस्प करने के काम आता है। एंड स्लिपरी और डेंस टिश्यू ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसर्जरी, ठीक है, इलेक्ट्रोसर्जरी के दौरान अगर जो स्लिपरी टिश्यूज हैं उनको ग्रेस्प करना हो तो उसमें हम काम में लेते हैं एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। तो इसका ये मेन यूज है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज वेल सीरम, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं दिस इज वेल सीरम, इट इज सिमिलर टू एलिस टिश्यू फोर्सेप्स, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर एलिस टिश्यू फोर्सेप्स की तरह ही होता है, बट जो वेल सीरम है थोड़ा सा एलिस टिश्यू फोर्सेप्स से लॉन्ग होता है, ठीक है, बिकॉज इट यूज इन अ गाइनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, ठीक है, जो गाइनेकोलॉजिकल सर्जरीज होती हैं वहां पे इसको यूज करते हैं। एंड टू होल्ड टिप ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स जो कि यूट्रस का एक पार्ट होता है उसको उसकी टिप को होल्ड करने के काम आता है वेल सीरम। सो दिस इज द मेन यूजेस ऑफ वेल सीरम। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज आर्टरी फोर्सेप, ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ आर्टरी फोर्सेप, ठीक है, ये स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप भी होता है एंड कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप भी होता है, ठीक है। इसके क्या यूजेज हैं, यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग, कंप्रेसिंग एंड होल्डिंग द एंड ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग लाइगेशन, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, ये क्या करता है आर्टरीज को पकड़ने के काम आता है। कंप्रेसिंग, अगर वहां से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आर्टरीज को कंप्रेस करने एंड होल्डिंग ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरी फोर्सेप्स। सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप, ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप। दिस इज सिमिलर टू द आर्टरी फोर्सेप, बट अगर हम इसके जॉज देखें तो जॉज बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू इट्स बॉडी, ठीक है, जिसकी बॉडी है उसके कंपैरिजन में इसके जॉज बहुत छोटे हैं। एंड इट इज इसकी जो टिप है, ठीक है, जॉज की जो टिप है इट इज टिल्टेड टू द राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री पे टिल्ट हो रखी है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। एंड इसके बीच में आपको सेरिटेशंस मिलेंगी। सो इसका मेन यूज क्या है, टू आइसोलेट एनसर्कल एंड लाइगेट ब्लड वेसल्स और डक्ट्स स्पेशली दोज प्रेजेंट इन द डेप्थ, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, कोई ब्लड वेसल्स को आइसोलेट करना है, अलग अलग करना है
या लाइगेट करना है, कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको बाइंड करना है, तो उसके काम में लिया जाता है राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। So next instrument is Kocher's forceps and it is also called Kocher's hemostatic forceps, ठीक है। ये आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस इज द Kocher's hemostatic forceps। ये आपको सिमिलर आर्टरी फोर्सेप की तरह ही दिख रहा होगा, बट इसकी जो टिप्स हैं, टिप्स पे यहाँ पे टूथ होते हैं, वन साइड, एक साइड में एक टूथ होता है एंड अनदर साइड में टू टूथ होंगे, ठीक है। एंड जो इसके जॉज हैं, दीज आर द सेरिटेशंस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एंड इसके अंदर भी जैसे आर्टरी फोर्सेप में क्लिप होता है, वैसे ही इसके अंदर भी क्लिप होता है, जिसको हम रेस्ट बोलते हैं। तो इसका क्या फंक्शन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस Kocher's forceps? टू होल्ड सिक्योरली सुपीरियर थायराइड पेडिकल वेसल्स, ठीक है। जो सुपीरियर थायराइड पेडिकल वेसल्स हैं उनको होल्ड करने के काम आता है ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी। नेक्स्ट, होल्ड रिट्रैक्टिंग कट एंड्स ऑफ वेसल्स इन टफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी अगर कोई ब्लड वेसल है, उसके कट एंड्स, वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको होल्ड करने के काम आता है। होल्ड रिब्स ड्यूरिंग रिब रिसक्शंस, ठीक है। अनदर फंक्शन क्या है इसका, रिब्स को होल्ड करना ड्यूरिंग रिब रिसक्शन, ठीक है। एंड टू कॉज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ जेस्टेशनल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो गेस्टेशनल मेम्ब्रेन है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फिटस होता है, उस फिटस को सराउंड करती है जेस्टेशनल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको रप्चर करने में, अगर ये रप्चर हो नहीं रही है ड्यूरिंग लेबर, तो इस मेम्ब्रेन को रप्चर करने के काम भी इसको लिया जाता है। सो दिस इज Kocher's hemostatic forceps। सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज Babcock forceps, ठीक है। दिस इज द Babcock forceps, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये आपको आर्टरी फोर्सेप की तरह ही दिख रहा होगा, बट इसकी जो जॉ टिप्स हैं वो आप देख रहे हैं, ये शार्प नहीं है। इसके अंदर फेनिस्ट्रेशंस प्रेजेंट होती है, फेनिस्ट्रेशन मतलब ये होल प्रेजेंट होता है। और नीचे यहाँ पे आर्टरी फोर्सेप की जैसे रेच्ड होता है, जो कि क्लैंप होता है, वैसे क्लैंप प्रेजेंट होता है। तो इसका मेन यूज क्या है, तो यूज टू ग्रेस्प डेलिकेट टिश्यू इन द लेजर प्रोसीजर, ठीक है। जो लेजर सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं उनमें जो डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको ग्रेस्प करने के काम में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट, दे आर फ्रिक्वेंटली यूज इन इंटेस्टाइनल एंड लेप्रोटमी प्रोसीजर, ठीक है। जो लेप्रोटमी प्रोसीजर है या कोई इंटेस्टाइनल प्रोसीजर है, तो उसके अंदर इसको फ्रिक्वेंटली यूज में लिया जाता है टू ग्रेस्प टिश्यूज। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज बीपी हैंडल, ठीक है। या पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज बीपी हैंडल, ठीक है। तो बेसिकली ये एक हैंडल ही होता है, बट इसका जो टिप है यहाँ पे हम सर्जिकल ब्लेड लगाते हैं, ठीक है। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, दीज आर द सर्जिकल ब्लेड। और सर्जिकल, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जिकल ब्लेड, अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन नीड हम इसके ऊपर ब्लेड लगाते हैं, कौन से नंबर का ब्लेड लगेगा वो लगाते हैं। एंड और इसका जो ये जो हैंडल है यहाँ पे आपको ये देख रहा है, दीज आर द सेरिटेशंस, ठीक है, सेरिटेशंस टू ग्रेस्प द हैंडल प्रॉपरली, ठीक है। सो इट इज इंटेंडेड टू बी यूज विद बीपी सेफ्टी ब्लेड फॉर टिश्यू सेपरेशन एंड अदर प्रोसीजर दैट रिक्वायर्ड अ शार्प सर्जिकल ब्लेड टू पंचर और कट, ठीक है। तो इसको हम जो सर्जिकल बीपी सेफ्टी ब्लेड्स जिसको हम बोलते हैं, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इनके साथ हम इसको यूज में लेते हैं। और इसका मेन यूज क्या है, टू सेपरेट टिश्यू, ठीक है, टिश्यूज को कट करना, सेपरेट करना ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। सो दिस इज द मेन फंक्शन और मेन यूज ऑफ दिस हैंडल। So thank you very much for your listening. If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. So thank you once again.